सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज बहुत खुशी का दिन है बहुत लोगों के लिए जो लोग इंडिया में स्टक हुए हैं। तो फाइनली आफ्टर 18 months, so Australia is going to open its borders. Okay, so Australia will open the borders next month, that is on November. So अब क्या है, पहले ये रिस्ट्रिक्शन 17 दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसको उन्होंने प्रीपोन कर दिया है। तो नवंबर में बॉर्डर्स खुल रहे हैं, राइट। और ये बॉर्डर्स उन लोगों के लिए खुल रहे हैं जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है जी, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, मतलब 2 डोजेस। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। नाउ बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन किस स्टेट में आप आओगे, राइट। जिन स्टेट्स का वैक्सीनेशन रेट 80% से ऊपर हो गया है, आप उन स्टेट्स में यू कैन लैंड। ओके। और ये कहा है कि स्टेट्स एंड टेरिटरीज विल बिगिन दिस प्रोग्राम एट डिफरेंट टाइम्स गिवन देयर वेरिंग वैक्सीनेशन रेट्स, बट वी एक्सपेक्ट द सिस्टम टू कमेंस इन नवंबर, राइट। सो लाइक हर स्टेट का थोड़ा सा रेट अलग है ना वैक्सीनेशन का। किसी का 80 है, किसी का 70 है। तो जिनका 80 से ऊपर हो जाएगा उनकी वहाँ पे कोई कैप्स नहीं रहेंगे ना लोगों के जो वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, इस हिसाब से वो फेज़ बाय फेज़ वो ऐसे करेंगे। एंड ऑल्सो Australian citizens and permanent residents who cannot be vaccinated, for example, if they are under 12 years or have a medical condition, will be treated as vaccinated for the purpose of their travel. 12 साल से कम जो बच्चे हैं, राइट, और जो लोग ऐसे जिनको वैक्सीन लग नहीं सकती है, उनको वैक्सीनेटेड ही ट्रीटेड किया जाएगा, उनको वैक्सीनेटेड ही माना जाएगा, राइट। क्योंकि उनको लग तो सकती नहीं है वैक्सीन, तो दे आर वैक्सीनेटेड एज पर द गवर्नमेंट। ओके। क्वांटास अपनी फ्लाइट स्टार्ट कर रही है फ्रॉम नवंबर 14th। ओके। और एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स टू completely quarantine फ्री ट्रेवल फॉर सर्टन कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड के साथ वो कुछ नवंबर में आप व्हेन यू विल कम टू ऑस्ट्रेलिया यू शुड नॉट क्वारंटीन इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। इस तरह का कुछ चल रहा है उनके बीच में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये भी हो जाएगा। और हाँ, जिन लोगों को डबल डोज लग गई है ऑस्ट्रेलिया में, उनका अब एक वैक्सीनेशन एक सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे ही हमारे इंडिया में बनता है। दैट उसको बोलेंगे हम वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट, that should be used for overseas travel for Australians. It will also have a QR code to check the एक कि कहीं फेक तो नहीं है वो, राइट। तो ये चीज़ होगा एंड दैट QR कोड विल बी एप्लीकेबल ग्लोबली। ठीक है, वो जो बनेगा वो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा आपका। एनीबडी कैन जस्ट कैन एंड सी इफ यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट, और इट इज़ अ फेक। ठीक है। अब देखो जी, अब जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो ये हैं मेन पॉइंट्स। 7 days of home quarantine for Australian citizens and permanent residents who are fully vaccinated with a vaccine approved for use in Australia, that is ऑस्ट्रेलिया में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं हम TGA। अगर आपकी वैक्सीन जो आपको लगी है अगर TGA से अप्रूव्ड है तब ये आप पे अप्लाई होगा। अगर नहीं अप्रूव्ड है देन ये आपके लिए नहीं है, देन यू कांट कम। ओके, तभी आप नहीं आ सकते हो। जो मुझे भी समझ आया वो यही समझ आया कि आपको एक आपकी वैक्सीन अप्रूव्ड होनी चाहिए TGA से। और देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 7-day home quarantine for Australian citizens and permanent residents fully vaccinated with a vaccine approved for use in Australia by TGA, right? Now second point, 14-day managed quarantine for anyone not vaccinated or vaccinated with vaccine not approved or recognized by the TGA। ठीक है, जिन लोगों को, पहले मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया, जिन लोगों को
टीजीए से अप्रूव्ड वैक्सीन लगी है वो लोगों को 7 डेज होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में आके, और उनके लिए जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स है या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और जिन लोगों को वो वैक्सीन नहीं लगी हैं, जो टीजीए से अप्रूव्ड है या वैक्सीन लगी ही नहीं है, वो लोगों को वही सेम चलेगा उनका मैनेज क्वारंटाइन, डार्विन में 15 डेज एंड ऑल दोस थिंग्स, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और उनके लिए कैप्स भी रहेंगी, इतने लोग ही आ सकते हैं हर महीने, हर वीक। और जिनकी वैक्सीन लग गई है उनके लिए कोई कैपिंग नहीं होगी, कितने भी लोग आ सकते हो। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए है जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कोविशील्ड लग रही है। तो कोविशील्ड एंड वन मोर वैक्सीन इज देयर, मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सेव किया था, मुझे मिल नहीं रहा है। कोविशील्ड एंड वन मोर वैक्सीन इज अप्रूव्ड बाय टीजीए, सो इट इज़ एप्लीकेबल। अगर आपको नहीं लगी है तो कोविशील्ड ही लगवाना वैक्सीन, राइट। जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे वो वैक्सीन यहाँ पे ये लोग अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूव्ड है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। वरना वैक्सीन तो सारी अच्छी हैं, बट जो अप्रूव्ड है ऑब्वियसली आप वही लगाओगे ना, ताकि आपको यू शुड गेट द बेनिफिट ऑफ कमिंग हियर। बाकी जी आज बल्ले बल्ले हुई है बहुत लोगों की। they will go phase by phase, right? Like first of all Australian residents and citizens, then students, ठीक है, then उससे जो नीचे वीज़ा आते हैं, पेरेंटल वीज़ा वगैरह जो होते हैं, फिर लास्ट में आई थिंक आएगा टूरिस्ट वीज़ा लास्ट में। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर के मिड तक टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल अच्छे से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन रेट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों को वैक्सीन यहाँ पे लग चुकी है। तो मैं बताता हूँ आपको रेट क्या चल रहा है यहाँ पर वैक्सीन का। फर्स्ट डोज लोगों को अभी इस टाइम पे लग चुकी है 78.46%, और सेकेंड डोज लग चुकी है 55.08%। तो एक महीने में तो ये बहुत आगे निकल जाएगा, 80 तो बहुत दूर की बात है, बहुत आगे निकल जाएगा। और जब पूरे ऑस्ट्रेलिया में डोजेस 80% से ऊपर लग गई, फिर टूरिस्ट वीज़ा क्या और सारे वीज़ा वो खोल देंगे। क्योंकि इंडिया में भी वैक्सीन बहुत अच्छे से लग रही है, मतलब आई हैव हर्ड दैट इंडिया में वैक्सीन 2-2.5 करोड़ पर डे लग रही है। उतनी तो यहाँ की पॉपुलेशन है पूरी ऑस्ट्रेलिया की, जितनी वहाँ पे एक दिन में इंडियंस लगा रहे हैं। तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक 1-2 महीने में तो इंडिया में भी सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, एंड इट वुड बी अ वेरी गुड एंड वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट। सो मैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको और नॉलेज इसमें लेनी हो तो यू कैन रीड द लिंक्स, इट इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपको इसे वैक्सीन चीज़ें बता दी हैं, बट जो लोगों के पास पीआर नहीं है और जो यहाँ के सिटीजन नहीं है, वो थोड़ा एक बार दोबारा देख रहे हैं लिंक्स को, ठीक है। मुझे तो कुछ दिखा नहीं उनके लिए कि उनके लिए कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, बट यू नेवर नो, शायद मुझे थोड़ी सी अगर उसमें कुछ पढ़ने में मिस्टेक हुई हो तो यू कैन ऑलवेज रीड बाय योरसेल्फ ऑल्सो। मैं नहीं चाहता कि मेरी कुछ गलती की वजह से आप लोगों को फालतू नुकसान हो जाए, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है इसमें। तो ये है जी। अभी यहाँ पे ठंड है सिडनी में, तो अभी ठंड वैसे नहीं है कि बहुत ठंड है, लेकिन जब बारिश पड़ जाती है जिस दिन, उस दिन फिर नेक्स्ट 2-3 डेज थोड़ी सी ठंड हो जाती है। हम कोल्ड संभालते हैं और नेक्स्ट डे बारिश हो जाती है, तो हम फिर कोल्ड्स बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है सही, ओके है, गुड है। यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो मतलब तभी परसेंटेज बढ़ रहा है यहाँ पर। और आप लोग अपना लगे रहिए ऑस्ट्रेलिया में। अभी फ़िलहाल में जो मुझे पता लगा है कि अभी प्राइवेट फ़्लाइट्स जो हैं वो, मतलब प्राइवेट इन द सेंस कि कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेट उनका बढ़ गया है। पर टिकट आई थिंक 5.5 लाख, 6.5 लाख, 4.5 लाख इकॉनमी मिल नहीं रही है, और बिजनेस क्लास बहुत कॉस्टली है। तो आई थिंक इट शुड बी बेटर इफ़ यू कैन वेट। अगर आपके यहाँ जॉब नहीं है, या आपका अगर कुछ 1-2 महीने आपका काम अगर चल सकता है बिना यहाँ पर आए, तो आई थिंक यू शुड वेट रादर देन आप यहाँ पे आप इतनी महंगी टिकट लेके आओ, और क्योंकि अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। नवंबर में बॉर्डर खुल जाएंगे, टेस्टिंग इनके ऊपर हो जाएगी, होम क्वारंटाइन के टेस्ट करेंगे पहले ये लोग, वो हो जाएगा। अगर वो अच्छा रहा तो मतलब कि फिर तो आपको क्वारंटाइन के पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी आप फ्लाइट के पैसे दोगे, फिर क्वारंटाइन के 5,000 अलग से दोगे अगर फैमिली आ रही है तो वो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। 2 महीने और वेट कर लो, अगर काम चल रहा है तो चला लो। अगर बहुत अर्जेंसी है फिर तो ऑब्वियसली यू हैव टू कम, तो यू हैव टू कम। लेकिन अगर नहीं है तो वेट करने में मुझे लग रहा है ज़्यादा फ़ायदा है। रेस्ट इज़ योर डिसीजन, आई कैन ओनली गाइड, ठीक है। जितना मुझे है पता है उतना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था लास्ट वीक, आँखें भी काली हो गई हैं लैपटॉप आके बैठ बैठ के। तो बस यही है। तो अभी सब घर में सो गए हैं, मैं अकेला जाग रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ये अगर आज ही न्यूज़ आई है तो आई शुड फर्स्ट मेड अ वीडियो आउट ऑफ द न्यूज़ एंड देन आई शुड गो टू स्लीप। ओके, सो ठीक है फ्रेंड्स, अब तैयारी करो अब आने की। अपना सामान वगैरह जो है वो सारा सारा पहले से लेकर रख लो। मैंने ऐसे किया था, मेरा सामान 1 साल से पैक था। मुझे कॉल आया डेविड से, मैंने दो दिन मैंने एक दिन में सब कुछ इकट्ठा किया और निकल लिया। तब भी 1-2 दिन रह गई हमारी, बट ठीक है। तो अपनी एटलीस्ट प्रिपरेशन रखो। अब इंडिया में इतना कोविड नहीं है, यू कैन ईजिली गो एंड बाय ऑल द थिंग्स। मेरे टाइम पे शॉप्स बंद थी थोड़ी सी लास्ट मोमेंट पे। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, मौके का पता नहीं होता, मौके पे चौका मारना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो फिर मौका हाथ से निकल जाएगा, अब बोल्ड हो जाओगे ठीक है। तो इसी के साथ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। तो अगर आपको चैनल ठीक लग रहा हो, नॉलेज मिल रही हो, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। और फॉर एनी क्वेश्चंस आई यूजुअली मैं क्वेश्चंस के रिप्लाई करता हूँ मैसेजेस में, और मेल्स में मैंने रिप्लाई किया है। बट कभी होता है कि थोड़ा मैं देख नहीं पाता हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं अपना रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन देन यू कैन ऑलवेज एनी टाइम जस्ट रीच आउट टू मी और सेंड एनी मैसेज, ओके। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू इन एनी केस पॉसिबल। तो बस जी, ओके, गुड नाइट। हमारी तो रात हो गई है तो गुड नाइट। आई कैन ऑल्सो शो यू द न्यूज़, बट कैमरा ये वाला ऑन है। चलो ठीक है।